बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ग्रीन फंक्शन। आज हम उसके चंद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर हमारे पास है 14। फाइंड ग्रीन फंक्शन। द प्रॉब्लम यू डैश प्लस लेमडा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, यू डैश ऑफ ज़ीरो और यू टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है यू डबल डैश प्लस लेमडा इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करते थे? पी ऑफ एक्स यू डबल डैश प्लस पी डैश ऑफ एक्स, डैश का मतलब फर्स्ट, यू डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, प्लस सॉरी इनटू यू डैश प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें इसका मल्टीपल क्या है? वन। इसका मतलब कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? वन। अगर हम x की जगह पे क्या रिप्लेस करें? t, तो p ऑफ t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? वन। तो देखें हमारे पास जो इसका नंबर वन था, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है u डबल डैश प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू ज़ीरो। नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या था? स्टेप नंबर वन था क्या था कि आप लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे? u ज़ीरो। क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं? हम ग्रीन फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी ग्रीन फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका जो स्टेप नंबर वन था वो क्या था? लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो लेंगे। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो, यू डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इंटीग्रेट करें। जब इंटीग्रेट करेंगे आप, डबल डैश एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा और ज़ीरो की इंटीग्रेशन ए क्या है हमारे पास यहाँ पे? कांस्टेंट। अगेन इंटीग्रेट करें, अगेन इंटीग्रेटिंग, ये आ जाएगा यू, इसकी इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी। देखें ए और बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि u डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी कंडीशन हमारे पास है u ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें इस पे अप्लाई करेंगे, u हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी। अब जिसको मैं अगर मुकम्मल लिखें, देखें u किसका फंक्शन है? x का। इसको क्लियर करें कि u ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर। देखें हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? u डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका लें डेरिवेटिव, u डैश ऑफ x, x का डेरिवेटिव वन, कॉस का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो देखें हमारे पास u डैश ऑफ x क्या आ गया? a। हमारे पास कंडीशन क्या है कि u डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें x की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। पुट करें x की वैल्यू ज़ीरो, इसी में पुट करेंगे तो u डैश ऑफ ज़ीरो a। तो देखें u डैश ऑफ ज़ीरो किसके बराबर है? ज़ीरो के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ज़ीरो। दूसरी कंडीशन क्या है कि u ऑफ टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखें x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? टू। करें पुट मेरे बेटे। क्या आ गया? 2a प्लस बी किसके बराबर है? ज़ीरो के। अब आपने a की वैल्यू क्या निकाली? ज़ीरो। तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई? ज़ीरो। देखें हमारे पास जो आंसर था u इज़ इक्वल टू वो था ए एक्स प्लस बी। तो देखें a की वैल्यू ज़ीरो, b की वैल्यू ज़ीरो, तो u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो, स्टेप नंबर वन, लैम्डा की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस करें, u की वैल्यू क्या आ जाए? ज़ीरो। तो सो लैम्डा इज़ नॉट एगन वैल्यू। जो लैम्डा है फिर वो एगन वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। स्टेप नंबर टू है, देखें हमारे पास u ऑफ x है, इसको हम किस में चेंज करते हैं? जी एक्स ऑफ टी में, यानी u ऑफ x पे हम लिख देते हैं जी एक्स व टी। और सबसे जो अहम बात है, जब आपके पास u डबल डैश होगा तो आप क्या लिखेंगे? इसको g डबल डैश एक्स व टी, क्योंकि आपने u को लिखा ना, u x को लिखा आपने जी एक्स व टी। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसका भी क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव। तो आप बेशक g डबल डैश एक्स व टी लिख लें, या आप डबल डेरिवेटिव की जगह पे लिख लें डी टू ओवर डी एक्स के सेकंड डेरिवेटिव जी एक्स व टी। ये हमारे पास नंबर टू है। देखें सेकंड कंडीशन, देखो मैंने लिख दी सेकंड कंडीशन, जी एक्स व टी फंक्शन है। देखें जी डबल डैश एक्स व टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास u डबल डैश किसके बराबर था? ज़ीरो के। तो हमने u को किस में चेंज कर दिया? g में, जी एक्स व टी में। अब बराबर ज़ीरो, इसका क्या डबल डेरिवेटिव, इसका भी क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव। तो देखें जब आपने u डबल डैश ऑफ x को सॉल्व किया था तो आंसर आया था ए एक्स प्लस बी। जब आप g डबल डैश एक्स व टी को भी सॉल्व करेंगे
तो आंसर क्या आएगा ए एक्स प्लस बी। किसको सॉल्व करना है, यू डबल डैश को, जो बराबर है जी डबल डैश एक्स व टी के। तो देखिए वही आंसर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और ए डैश एक्स प्लस बी। इसको दो फंक्शन में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि यहाँ ए डैश बी डैश हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसको दो सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, दो सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। u ऑफ ज़ीरो, u डैश ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या था, ज़ीरो। u ऑफ टू हमारे पास क्या था, ज़ीरो। देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू एक ज़ीरो है और x की वैल्यू दूसरी क्या है, टू है। इनके दरमियान हम एक पॉइंट क्या लेते हैं, t। उसको हम सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, ज़ीरो से t और t से टू। ये देखें, ज़ीरो से t और t से टू, इसलिए इसको हम दो सब इंटरवल में डिवाइड कर दें। यहाँ पे हम a की जगह पे a डैश लगा लें और b की जगह पे b डैश, क्योंकि a डैश और b डैश हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। देखिए जब आपने u डैश को सॉल्व किया था वो भी आंसर यही आया था, जब आप g डैश को सॉल्व करेंगे फिर भी आंसर, क्योंकि हम दरअसल u को ही हमने चेंज किया है g में, यानी उसको नाम दूसरे लफ्ज़ों में यही समझें, उसके नाम को हमने चेंज किया है। देखिए हमारे पास कंडीशन थी u डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी चेंज कर दें मेरे बेटे g में। देखिए डैश है तो डैश आ जाएगा, u की जगह पे आ गया g, x व t, x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो व t बराबर ज़ीरो। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, u ऑफ टू इज इक्वल टू ज़ीरो। u को हमने किस में चेंज किया था, x व t में, x व t में x की वैल्यू क्या है, टू बराबर क्या आ गया, ज़ीरो। देखिए मैंने बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर दिया g में, क्योंकि हमें गिवन थी u में, u डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, u2 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर दिया g में। अब यहाँ पे देखें इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। ये देखें ज़ीरो है तो ज़ीरो इस इंटरवल में आएगा, ये टू है तो टू इस इंटरवल में आएगा। डेरिवेटिव लेते वैल्यू पुट करते ख्याल किया करें, देखिए ये ज़ीरो है तो ज़ीरो इस इंटरवल में आएगा, ये टू है x2 इस इंटरवल में आएगा, तो पुट करें ज़ीरो इस वैल्यू में। x की वैल्यू क्या है, देखें ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। यहाँ पुट करें ज़ीरो तो क्या हो गया, x वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट के क्या हो गया, ज़ीरो। आगे क्या आ गया, b, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। सॉरी ये यहाँ b की वैल्यू लिखे अभी। आगे हमारे पास g2, देखें x की वैल्यू क्या है, टू। यहाँ पुट करें x की वैल्यू टू, क्या आएगा, टू a डैश b डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉरी ये डैश अभी इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसे दोबारा देखें, g डैश इसका लें डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव वन, क्या आ गया a, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, बराबर किसके हैं, ज़ीरो के। सॉरी a की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अब हमारे पास 2a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से b डैश की वैल्यू निकाल लें, ये तो अगर क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखें हमारे पास पुट कर दें, a की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ गई, b डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2a डैश। तो पुट करें a की वैल्यू यहाँ ज़ीरो तो क्या आ गया, b। यहाँ पुट करें आप b डैश की वैल्यू 2a, देखें हमारे पास a डैश ऑफ x, b डैश की वैल्यू -2a डैश। देखें a डैश कॉमन ले लें तो क्या आ गया, x -2। तो हमारे पास चौथी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। जो g x व t है वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू t पे। इसका मतलब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t। यह आ जाएगा a डैश t -2, जिसको हम किसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, b की। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें आप कि इसकी जगह पे आप x जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, t। देखें x जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, जिसको मैंने वैल्यू बोला b, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, इसलिए x इज इक्वल टू टी पे इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। x जगह मैंने क्या पुट कर दिया, t, तो देखिए वही मैंने उसको किस वैल्यू किसकी कंसिडर कर ली, b की। देखिए सेम वैल्यू आ गई, वही सब इंटरवल ज़ीरो से t और t से 2। लास्ट हमारे पास कंडीशन क्या है कि g डैश t -0 व t माइनस g डैश t प्लस 0 व t इज इक्वल टू 1/p ऑफ t। अगर अब याद हो तो p ऑफ t की वैल्यू स्टार्ट में हमने क्या निकाली थी, 1। यहाँ पुट कर दें 1। देखिए t -0 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये t से t -0 के लिए ये फंक्शन, t प्लस 0 के लिए ये फंक्शन। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। ये t से छोटी के लिए ये फंक्शन है और t के बड़ी के लिए ये फंक्शन है। लेकिन इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसमें x है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 माइनस g डैश। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x
देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 तो क्या, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो क्या आ गया ए डैश। तो देखें पी ऑफ टी की वैल्यू क्या निकाली है 1 तो क्या आ गया 1। ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। तो देखें ए डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। तो ये जो ए डैश की वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे -1 जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - टी और ये आ जाएगा 2 - एक्स। तो देख लें 2 - टी और 2 - एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ग्रीन फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम एक्स यू डबल डैश यू डैश प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन है u ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट एंड u ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। देखें कंपेयर करें, आपके पास है एक्स यू डबल डैश प्लस यू डैश लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस सॉरी इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या है, पी ऑफ एक्स यू डबल डैश प्लस पी डैश ऑफ एक्स यू डैश प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो आगे पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, सॉरी एक्स, पी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, और देखें पी डैश ऑफ एक्स यहाँ 1 है ना, तो देखें यू डैश और पी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1। अगर आप वैसे भी देखें, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो हम इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करें, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्स यू डबल डैश प्लस यू डैश प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू 0। देखें इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स यू डैश प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट, तो इसका मतलब इसको मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो देखें अब हम इसको जब लिखेंगे ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स यू डैश का डैश डेरिवेटिव डैश भी लिख सकते हैं प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जब आप ग्रीन फंक्शन फाइंड करते हैं या ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करें तो उसका पहला स्टेप तक क्या था कि लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे 0, यहाँ पुट करें लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d/dx एक्स यू डैश, या लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास बच जाएगा एक्स यू डैश प्लस यू डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 0 बराबर 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू यू डैश। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन एज इट। तो आप जब भी देखें इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, एक्स यू डैश 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट ए। अब आप देखें यू डैश निकाल लें, एक्स को उधर डिवाइड कर दें ए ओवर एक्स, तो हमारे पास यू डैश आ गया ए ओवर एक्स। यू डैश की हमारे पास वैल्यू आ गई यू डैश की ए ओवर एक्स। इसको इंटीग्रेट करें, डेरिवेटिव ख़त्म, कांस्टेंट बाहर, 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो ये आ गया ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। बेटा मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, आप बेशक यू को ऐसे भी लिख सकते हैं बी लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। बेटा ये ए बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बेशक आप जैसे मर्जी आप कांस्टेंट लिख लें, बेशक यहाँ बी लिख लें, यहाँ ए लिख लें, यहाँ आप ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। यहाँ सी और डी भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आ गया यू ए लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, जिसको मैं लिख सकता हूँ यू ऑफ एक्स ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। अब हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। तो देखें हमारे पास जो यू ऑफ एक्स आया उसकी वैल्यू हमने फाइंड की ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी। देखें पहली वैल्यू क्या, यू ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट। इसका मतलब जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करें जो आंसर है वो क्या आना चाहिए फाइनाइट। पुट करें यू ऑफ 0, यहाँ पुट करें ए नेचुरल लॉग ऑफ 0 प्लस बी। आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ 0 क्या होता है इन्फिनिटी। देखें अगर आप लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी लेंगे तो आपने तो कहा जो इसका आंसर है वो फाइनाइट आए, आंसर क्या आना चाहिए फाइनाइट। फिर मस्ट है कि इसका आंसर उसी वक्त फाइनाइट आ सकता है, उसी वक्त इन पार्टिकुलर केस, यानी इसका आंसर उसी वक्त फाइनाइट आएगा जब ए की वैल्यू हम क्या कंसीडर करें 0। जब ए 0 लेंगे मल्टीप्लाई का आंसर क्या हो जाएगा 0।
तो देखें इसका मतलब u ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट, a इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी? दूसरी कंडीशन है हमारे पास u ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। पुट करें अब आप इसकी वैल्यू 1 पुट कर दें, u ऑफ 1 यहाँ पुट करें a, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस b। आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0। तो u ऑफ 1 किसके बराबर है? 0 के। 0 लॉग ऑफ 1 क्या आ गया? 0 प्लस b। तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई? 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या था? u इज इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, u हमारे पास क्या आ गया? 0। मैंने बोला था कि अगर आप लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करें, u का आंसर क्या है? 0। तो हम बोलेंगे कि लैम्डा इज़ नॉट एगन वैल्यू। अब आपको सेकंड कंडीशन गिवन है। मैंने क्या बोला था कि अगर आपके पास क्या है? u डैश इज इक्वल टू 0, तो ये आप क्या आ जाएगा? g डबल डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप u को चेंज करते हैं, u ऑफ x को चेंज करते हैं फंक्शन x व t में, यानी ग्रीन फंक्शन को हम g x व t से डिनोट करते हैं, ग्रीन से g कैपिटल। तो इसलिए जब आप डबल डैश लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डबल डैश। लेकिन हमारे पास क्या था इस दफ़ा? जब हमने लैम्डा को 0 पुट किया था तो हमारे पास आया था u डबल डैश प्लस x u डैश इज इक्वल टू 0 आया था। इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी यहाँ पे था, सॉरी x u डबल डैश प्लस u डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी, जो आपके पास इक्वेशन थी वो थी x u डबल डैश प्लस u डैश प्लस लैम्डा r ऑफ x u इज इक्वल टू 0। जब आपने लैम्डा 0 पुट किया तो ये आंसर आया था x u डबल डैश प्लस u डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको चेंज करें, x u डैश के मतलब g डबल डैश, इसका मतलब g डैश इज इक्वल टू 0। तो देख लें x g डबल डैश प्लस g डैश इज इक्वल टू 0। जब आपको गौर करें, जब आपने इसको सॉल्व किया था x u डबल डैश प्लस u डैश को, तो आपके पास आंसर आया था u इज इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b। तो g का भी आंसर यही आएगा, क्योंकि u और g के हैं बराबर, क्योंकि u को ही हमने g बोला है ना। तो इसका मतलब g x व t, u की जगह पे आज g x व t a नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b। तो जब दूसरा लिखेंगे, क्योंकि इसको सब डोमेन में मैंने चेंज करना है, हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो u ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट था, u ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 था। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू 0 है और 1 है, x की वैल्यू 0 है और 1 है। इनके दरमियान क्या पॉइंट लेंगे? t। इसको सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे, 0 से t, t से 1। ये देखें 0 से t, t से 1। तो देखें a प्लस b, यही निकाला था हमने आंसर। ये देखें a प्लस b नेचुरल लॉग ऑफ x। मैंने कहा था इनको जैसे मर्जी आप चेंज कर दें। दूसरा आप क्या लिखेंगे? a डैश b डैश, क्योंकि मैंने इसको दो सब इंटरवल में चेंज कर दिया। पहला सब इंटरवल 0 से t और t से 1। आप a की जगह पे मैंने a डैश रिप्लेस कर दिया, b की जगह पे b डैश। कंडीशन नंबर क्या थी? आप क्या करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? आप u ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या था? फाइनाइट। अब u की जगह पे क्या आ जाएगा? g ऑफ 0 व t, क्योंकि u ऑफ x को हम लिखते हैं g x व t, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 0, 0 व t इज इक्वल टू फाइनाइट। पहली कंडीशन चेंज होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? u ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, u की जगह पे 0 आ गया, x की जगह पे 1, t इज इक्वल टू 0। ये देखें दोनों कंडीशन मैंने ले ली। आप इसको अप्लाई करें, थोड़ा सा बात को फॉलो किया करें। 0 के लिए देखें 0 से t, 0 से t के लिए ये फंक्शन है, और 1 से t, ये देखें 1 से t के लिए ये फंक्शन है। तो लिखें, कंडीशन अप्लाई करें। देखें x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, क्योंकि देखें यहाँ आपके पास लॉग ऑफ 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। आपने बोला है g 0 व t का आंसर क्या आना चाहिए? फाइनाइट। जब आप यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये उसी वक्त आंसर फाइनाइट होगा जब b की वैल्यू आप क्या लेंगे? 0। b क्या होगा? 0। अब दूसरी x की वैल्यू क्या? ये देखें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करें, यहाँ 1। लॉग ऑफ 1 क्या हो गया? 0। तो a डैश, अब g 1 व t किसके बराबर है? 0 के। इसका मतलब b की वैल्यू भी 0, a डैश की वैल्यू भी 0। ये देखें b की वैल्यू भी 0, a डैश की वैल्यू भी 0। अब ये आप कहाँ पुट करेंगे? ये देखें b की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा? a। और आगे a डैश की वैल्यू 0 यहाँ पुट करें तो क्या आ जाएगा? b डैश नेचुरल लॉग ऑफ x। मैंने ये a डैश और b डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो
ये हमारे पास आ गया जी एक्स व टी ए, वही मैंने बताया था 0 से टी और टी से 1 बी डैश ऑफ एक्स। तो आपके पास जो 4 कंडीशन थी कि जी ऑफ एक्स जी एक्स व टी इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टी। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, बी डैश लॉग ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स जगह पे क्या आ जाएगा टी, बी डैश लॉग ऑफ टी, जिसको हम कहते हैं ए की वैल्यू। देखिए मैंने बताया था कि सिर्फ हम ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इसकी हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इस एक्स जगह पे क्या आ गया टी, तो जिसको मैंने क्या बोल दिया, ए की वैल्यू बोल दी, यानी जो वैल्यू इसकी होगी वही आप इसकी, सिर्फ फिर एक्स जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, टी। ये देख लें, बी डैश लॉग ऑफ टी बी डैश नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 5, जी डैश टी माइनस 0 व टी माइनस जी डैश टी प्लस 0 व टी इज इक्वल टू 1 ओवर पी ऑफ टी। अगर आपको याद हो तो पी ऑफ टी की वैल्यू आपने निकाली थी 1 ओवर सॉरी टी थी, क्योंकि पी ऑफ एक्स आपके पास एक्स था, जब आपने एक्स की वैल्यू टी ली थी तो पी ऑफ टी आपके पास क्या आ गया था, टी। देखें बेटा टी माइनस 0 का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, टी प्लस 0 हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो इसका मतलब टी से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है, क्योंकि टी से छोटी के लिए ये फंक्शन और टी से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। तो देखिए जी डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जी डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें इसमें एक्स नहीं है तो डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। आप इसका लें डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, 1 ओवर एक्स। यानी हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स, और देखें जब हम 1 ओवर एक्स लेंगे बेटा देखें तो एक्स के ऊपर हम क्या पुट करेंगे वैल्यू, टी, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर टी। मैंने डायरेक्ट लिखा, पहले लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू फिर टी की वैल्यू 1 ओवर टी, टी से टी कैंसिल, माइनस बी इज इक्वल टू 1, नेगेटिव को उधर मल्टीप्लाई कर दें, बी डैश की वैल्यू क्या आ गई -1। देखें यहाँ बी डैश की वैल्यू -1 पुट कर दें, यहाँ बी डैश की वैल्यू क्या पुट कर दें, -1। तो ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन है। ये हमारे पास 5 कंडीशन हैं ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यानी ग्रीन फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम 5 मराहल में से गुजरते हैं, यानी इसकी 5 कंडीशन में से गुजरते हैं। तो जो इसको सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं 0 से टी और टी से 1। देखिए इसके फंक्शन सेम आएंगे, एक जगह पे वेरिएबल टी काम करेगा, दूसरी जगह पे वेरिएबल एक्स काम करेगा। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट 2 लेक्चर थे ग्रीन फंक्शन के।